गई है। साहित्यिक व संभावना संस्था द्वारा ज्ञानदीप पुस्तक का हुआ लोकार्पण। जोधपुर कविताओं में ज्ञान का दीप जल रहा है, क्योंकि एक शिक्षक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लेखिका ने पुस्तकों के साथ साथ जीवन के पाठ भी पढ़े और पढ़ाए हैं। ये पंक्तियां महिलाओं की साहित्यिक संस्था संभावना द्वारा आयोजित सुशीला भंडारी के काव्य संग्रह ज्ञानदीप के विमोचन समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतदेव सवितेंद्र कहा कि अपने परिवेश को पढ़कर लिखने वाले साहित्यकार ही कालजयी रचनाकार होते हैं। आज लेखक के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिन पर वह खरा उतरकर ही भावी पीढ़ी को कुछ दे सकता है। विशिष्ट अतिथि प्रो चंद्रा सदायत ने शिक्षा और साहित्य का समाज में महत्व बताया और कहा कि सुशीला भंडारी की कविताएं कई प्रश्न खड़े करती है और समाधान भी देती है। डॉक्टर अंजना चौधरी ने अपने पत्र वाचन में काव्य संग्रह का विश्लेषण किया। लेखिका सुशीला भंडारी ने अपनी जीवन यात्रा और सृजन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए अपने परिवार को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया तथा रिश्तों को बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी बताया। संभावना की अध्यक्ष बसंती पवार ने अतिथियों का भाव भरा स्वागत किया और संरक्षक डॉक्टर चांद कौर जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन मंजू शर्मा मनी ने किया। डॉक्टर कमल मोहनोत, नीना छिब्बर, खेमकरन लालस, रेणुका वास्तव, निब्बावत, भावेंद्र, शरद जैन आदि के साथ शहर के जाने माने साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जोधपुर MNS न्यूज से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। पहली बात तो इस उम्र में उनका ये किताब लिखना हम सबके लिए बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस किताब में उन्होंने अपने समय से ली हुई सीख, अपने अनुभव और अपने संस्कार रखे हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने यह सिर्फ किताब नहीं लिखी है, उन्होंने अपना ज्ञान, अपने संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया है और मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार घर के मेंबर्स का क्या योगदान रहा उनकी किताब के लिखने में? हमने तो बस उनको सजेस्ट किया कि आप करिए, हम जितना हमसे हो पाएगा हम आपका सपोर्ट करेंगे। बाकी तो ये उनकी मेहनत है और ये उनकी हिम्मत है कि उन्होंने इस उम्र में भी इतने अच्छे से सब कुछ किया और लिखा और हमें बहुत खुशी है आज कि आज हम इनके लोकार्पण में यहाँ पे आ पाए। समाज में फैली हुई विकृतियों को देखकर मन अत्यंत दुख से भर जाता था और वो मन में जो पीड़ा थी वो भावों को मैंने लेखनीबद्ध किया ताकि उन पीड़ाओं से बच सके। इसके लिए मैंने हर विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। माँ धरती भी माँ है हमारी, उसके ऊपर भी जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए भी प्रयत्नशील रहना, गंगा नदी, पेड़, सब कुछ। इसके अलावा हमारी प्रकृति और मनुष्य ये आपस में एक दूसरे के पूरक है, तो मनुष्य को प्रकृति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गंगा जैसी पवित्र नदी मिली है, जिसके पानी में कभी जीवाणु नहीं होते हैं और जो इतनी और कई रोगों को दूर कर देती है। तो ऐसे जल और भी तरह तरह की चीज़ें देश में, और मुझे मेरे देश से विशेष प्रेम है और देश के बारे में भी मैंने लिखा है। और आज ज्ञान का दीप लिखने का कारण यही था कि ज्ञान और दीप दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब ज्ञान का दीप जलेगा तो उस दीप को की ज्योति तो चारों ओर बिखरेगी और चारों ओर बिखरेगी तो जब ज्ञान ही ज्ञान फैल जाएगा तो अज्ञान को तो फिर कोई जगह मिलेगी नहीं और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। चारों ओर प्रेम की गंगा बहेगी और सब लोग सुख से रहेंगे जैसे पहले राम राज्य में रहते थे। यही कामना है कि सब सुखी रहे, सबको रोटी मिले, रोटी, कपड़ा और मकान मिले और साक्षरता का दीप मेरे देश में जले। इन्हीं ये कामनाएं। ज्ञानदीप एक ऐसी पुस्तक है
सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि एक मिसेस डॉक्टर सुशीला भंडारी ने 84 साल की उम्र में इस पुस्तक का प्रकाशन किया है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रेरणा है ये। हमारे यहाँ पे जो 60 साल के हो जाते हैं वो सोचते हैं हम बूढ़े हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया 84 इयर्स की उम्र में, तो ये बहुत बड़ा सराहनीय है। और इस किताब में कोई एक सब्जेक्ट पे उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने समाज के लिए, हमारे जोधपुर के लिए, हमारे जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर, और इतनी सारी चीज़ों में उन्होंने इस संग्रह को किया है कि जब इंसान ये पढ़ लेगा एक बार तो वो सारी जो सारे क्षेत्र हैं उसके ऊपर उनका ये काम हुआ है कि उन्होंने एक क्षेत्र पे अपना ये नहीं लिखा है। तो बहुत ही यंग जनरेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया किताब है ये, जिससे उन्हें समझ में आती है कि हम किस तरह से इतनी अराजकता फैल रही है, इतना सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको हम कैसे उसको सुधारें और अपने जीवन को कैसे सफल करें। उनके पति बिरदराज भंडारी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। लोग कहते हैं हर पुरुष के पीछे, उसके सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है, लेकिन मैं कहूँगी आज इस नारी की सफलता के पीछे उनके पुरुष का हाथ। इनको कितना हो गया लगभग लिखते हुए, तैयारी करते हुए? ये लिख रही थी अपने शौक से। कभी हमारे घर में फंक्शंस होते थे, मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ, जब हमारे घर में फंक्शंस होते थे तो वो लिखती थी और अपने को ऐसे ही लिख के हम लोग को देती थी। हम बहुत खुश होते थे, दीदी ने इतना प्यारा लिखा हमारे लिए। लेकिन फिर सबने उनको सजेस्ट किया कि आप इतना अच्छा लिखते हो, आप क्यों नहीं इसका एक संकलन करें और एक पुस्तक प्रकाशित करें। और सबने उनको आग्रह किया, तो उन्होंने जो अपनी सारी कविताएं थी, कुछ कविताओं का ये संकलन है, आगे भी उनकी और कविताओं के बारे में होगा। आपका परिचय? मैं उनकी बहन हूँ, सबसे छोटी बहन हूँ। हम 10 भाई बहन हैं, बस मैं सबसे छोटी बहन हूँ। मेरी माँ के समान है, मेरे जीजा जी मेरे माता पिता के समान है, और उनके घर का जो स्नेह है, जो वात्सल्य है, वो इनकी कविताओं में झलकता है। तो ये उनकी पोते की बहू है श्रुति। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।